हेलो एवरीवन, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका वेलकम है। आज हम बात करेंगे हाइट की ग्रोथ के बारे में। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप लोग ने सुना होगा कि बहुत सारे जो पेशेंट होते हैं बोलते हैं कि मेरी जो हाइट है बहुत कम है, और वो अपनी हाइट को लेके हमेशा परेशान रहते हैं कि जो मेरी हाइट है कैसे बढ़ेगी। तो वो कई तरीके अपनाते हैं लेकिन वो सक्सेस नहीं हो पाते हैं, क्योंकि उनकी जो बॉडी की जो ग्रोथ है, किस कारण से उनकी हाइट जो है नहीं बढ़ पा रही है, पहले वो रीज़न उनको पता करना चाहिए। उसके बाद उनकी जो हाइट है वो बढ़ने लगेगी। जो कारण है हाइट ना बढ़ने के, उसको अगर वो समझ जाएं तो उसको ठीक कर लें। तो मैं कुछ आपको कारण बता देती हूँ कि किस कारण से जो पेशेंट है उनकी हाइट नहीं बढ़ पाती है। जो फर्स्ट कारण होता है वो होता है हार्मोन्स। जो हार्मोन होते हैं हमारी बॉडी में, पहले मैं आपको ग्रोथ हार्मोन के बारे में बताती हूँ। हमारा जो ब्रेन होता है, ब्रेन में उस पिट्यूटरी जो ग्लैंड होती है, इसके दो पार्ट होते हैं, एंटीरियर और पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड और पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। तो जो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से ग्रोथ हार्मोन रिलीज़ होता है। ये जो ग्रोथ हार्मोन रिलीज़ होता है हमारी बॉडी की ग्रोथ को बढ़ाने में हेल्प करता है। जो नेक्स्ट जो हार्मोन्स होता है वो होता है थायराइड हार्मोन। तो जो थायराइड हार्मोन होता है ये भी हमारी जो बॉडी की ग्रोथ है उसको बढ़ाने में हेल्प करता है। जो नेक्स्ट हार्मोन होता है वो होता है, जो फीमेल्स होती हैं, फीमेल्स में होता है एस्ट्रोजन हार्मोन। ये जो हार्मोन होता है फीमेल हार्मोन होता है, जो बॉडी की जो एक्टिविटी है, जो हार्मोन्स चेंजेस है, प्यूबर्टी टाइम है स्टार्ट होता है फीमेल्स का, तो फीमेल्स को डेवलप करने में जो एस्ट्रोजन हार्मोन्स हैं वो हेल्प करता है। और जो मेल हार्मोन है वो है टेस्टोस्टेरोन। ये टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन होता है, जो मेल होते हैं उनकी ग्रोथ बढ़ाने में हेल्प करता है। तो ये हार्मोन्स के ऊपर डिपेंड करता है कि और भी कुछ हार्मोन्स हैं, मैं आपको थोड़ा कम हार्मोन्स बताई हूँ, और भी कुछ हार्मोन्स हैं, अगर उनकी ग्रोथ सही से नहीं हो रही है, जो पेशेंट है उनकी ग्रोथ सही से डेवलप नहीं हो पाती है। तो मेन जो रीज़न हुआ ये हुआ। जो नेक्स्ट रीज़न है वो है जेनेटिक। आपने देखा होगा कि आपके जो फैमिली मेम्बर्स हैं, मम्मी और पापा आपके, तो आपने देखा होगा कि उनकी हाइट कितनी है। तो जनरली क्या होता है कि जो बच्चे की हाइट होती है तो पेरेंट्स पे डिपेंड करती है। अगर उनके पेरेंट्स की जो हाइट है ज़्यादा है तो बच्चे की भी जो हाइट है आप देखेंगे कि ज़्यादा होती है। मतलब जो नॉर्मल है उनसे कभी ज़्यादा होती है कभी कम होती, तो कुछ जेनेटिक पे डिपेंड करता है। जो नेक्स्ट कारण होता है वो होता है मिनरल्स। आपने देखा होगा कि कुछ ऐसे पेशेंट होते हैं जो मिनरल्स होता है वो नहीं एब्जॉर्ब कर पाते, नहीं खा पाते हैं। तो आपने देखा कि उनकी बॉडी में ग्रोथ सही से नहीं होती है, ना वो सही से विटामिन्स लेते हैं, विटामिन ए, बी, बहुत सारे विटामिन्स, इसी तरह विटामिन सी, विटामिन D3, विटामिन डी, B12, इस तरह के विटामिन्स हैं। तो ये जो विटामिन्स है, पूरी हमारी बॉडी में बहुत सारे विटामिन्स की ज़रूरत पड़ती है, तो इस विटामिन्स को पूरी तरह से नहीं लेते हैं वो, तो जिसके कारण क्या होता है कि उनकी जो बॉडी की ग्रोथ है वो रुक जाती है और जो पेशेंट है उसकी हाइट नहीं बढ़ पाती। ये जो कुछ ये कारण हुआ। जो नेक्स्ट रीज़न होता है वो होता है हमारा जो नी जॉइंट है। हमारा जो जॉइंट होता है, तो आप देखेंगे हम नी जॉइंट की बात करते हैं तो नी जॉइंट का हम अपना एक्सरे करवाते हैं। तो उस एक्सरे हम अपना नी जॉइंट का एक्सरे करवाएंगे तो आप देखेंगे कि हमारा जो नी जॉइंट है तो उसके एंड में एपिफाइसिस होता है। तो जो एपिफाइसिस होता है, तो ये एपिफाइसिस को आप बोल सकते हैं कि ग्रोथ प्लेट। तो अब ये जो ग्रोथ प्लेट होती है तो ये नॉर्मल हो जाती है, मतलब इसमें कोई गैप नहीं रहता है। हम अपना एक्सरे करवाते हैं नी जॉइंट का तो आप देखेंगे कि ये दो बोन हैं, जो दो बोन होती है तो उसके बीच में ये फर्स्ट बोन है और ये नेक्स्ट बोन है, तो दोनों के बीच में गैप होता है। तो ये जो गैप होता है, अगर ये गैप है मतलब जो पेशेंट की जो ग्रोथ प्लेट है, मतलब जो पेशेंट है उसकी हाइट बढ़ सकती है। अगर ये बीच में गैप नहीं है तो जो पेशेंट है उसकी जो बोन होती है वो फ्यूज़ हो गई है, मतलब उसकी जो पेशेंट है उसकी हाइट नहीं बढ़ेगी। ये कुछ रीज़न होता है
जो पेशेंट होता है उसका ग्रोथ ना बढ़ने का, मतलब पेशेंट की जो हाइट है वो नहीं बढ़ने की, क्योंकि पेशेंट की जो बोन है वो नहीं बढ़ती है। तो ये रीज़न हुआ। जो नेक्स्ट रीज़न होता है वो होता है एक्सरसाइज। आपने देखा होगा कि जो बहुत सारे लोग होते हैं कि बस खा लेते हैं, खाने के बाद क्या करते हैं कि डायरेक्ट बेड में बैठ जाते हैं या फिर लेट जाते हैं। तो आपने देखा होगा कि खाने के बाद वो चलते नहीं, फिरते नहीं, कोई एक्सरसाइज नहीं करते हैं। जो उनका खाने का रूटीन होता है, मतलब जंक्स फूड ज़्यादा खाते हैं, जो मिनरल्स वगैरह कम लेते हैं और एक्सरसाइज भी नहीं करते हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि जो पेशेंट होता है उसका जो ग्रोथ है वो सही से नहीं हो पाती। ये भी एक रीज़न है। तो ये मैंने आपको कुछ रीजंस बताए, और भी बहुत सारे रीजंस होते हैं। तो मैंने आपको ये कुछ रीजंस बताए। अगर ये प्रॉब्लम है आपको कि इस कारण से आपको हाइट नहीं बढ़ रही है, तो आप मेडिसिन्स मैं आपको बता रही हूँ, वो मेडिसिन्स लीजिए, आपकी जो हाइट है वो ज़रूर बढ़ेगी। तो मैं आपको मेडिसिन्स बता देती हूँ। तो जो आपको मेडिसिन्स लेनी है वो लेनी है राइट हाइट। आप ये देख लीजिए, ये जो राइट हाइट है आपको किसी भी होम्योपैथी शॉप या फार्मेसी में बहुत आसानी से ये मिल जाएगी। और इसमें कुछ मेडिसिन्स मिली हुई हैं, तो वो मैं आपको बता देती हूँ कौन सी मेडिसिन्स मिली हुई हैं। बेराइटा कार्ब, साइलेशिया और कैलकेरिया कार्ब, ये मेडिसिन्स इसमें मिली हुई हैं। ये मेडिसिन्स इसमें मिली हुई है जो आपकी हाइट को बढ़ाने में बहुत अच्छा हेल्प करेगी। आपकी जो बोन है उसमें सही से डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, तो उस बोन को डेवलप करने में, उसकी ग्रोथ को बढ़ाने में, और वीक है वो बोन तो उसको सही से मजबूत करने में ये जो राइट हाइट है ये बहुत अच्छा हेल्प करेगी। और मैं कुछ मेडिसिन्स बता देती हूँ आपको बेराइटा कार्ब 30 पोटेंसी दिन में 2 बार लेना है। मॉर्निंग में 2 बूंद लेना है और नाइट में 2 बूंद लेना है। अब इसको लीजिए। और जो नेक्स्ट आपको मेडिसिन्स लेनी है वो लेना है थूजा। आप थूजा लेंगे 200 पोटेंसी में लेना है, और इसको हफ्ते में 1 बार लेना है, 2 ड्रॉप लेना है। तो इसको हफ्ते में आप जैसे संडे को ले रहे हैं तो आप नेक्स्ट संडे को लीजिएगा, या फिर वेडनेसडे को ले रहे हैं तो आप नेक्स्ट वेडनेसडे को ही लीजिएगा। तो ये मैंने आपको मेडिसिन्स बताई। अब ये बता देती हूँ कि लेना कैसे है आपको, ठीक है। जो 13 साल के बच्चे हैं उनको मॉर्निंग में 1 टैबलेट और नाइट में 1 टैबलेट ये आपको लेना है। जो 13 साल से छोटे हैं, जो उनसे बड़े हैं 13 साल से, तो उनको 2 टैबलेट मॉर्निंग में और 2 टैबलेट नाइट में। जब भी आप ये लीजिएगा तो गैप रखिएगा, खाने के 1 घंटे के बाद ही लीजिएगा। तो आप इसको लीजिए और इसका बहुत अच्छा रिजल्ट है। अगर अब मैंने कुछ कारण बताए, इस कारण से आपकी जो ग्रोथ है नहीं बढ़ पा रही है, तो आप जो ग्रोथ है डेफिनेटली बढ़ेगी। तो आप इसको ज़रूर लीजिए, बहुत अच्छा है, आपको इसका रिजल्ट देखने को मिलेगा। आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलेगा आपकी जो हाइट है एकदम से नहीं बढ़ेगी। आप ये मेडिसिन्स लेंगे, मेडिसिन्स लेने के कुछ टाइम बाद आपकी जो हाइट है वो बढ़ेगी। ऐसा नहीं है कि आपने 1 हफ्ते मेडिसिन्स ली और आपकी हाइट जो है बढ़ जाए, ऐसा नहीं है। तो आपको ये जो मेडिसिन है थोड़ा लॉन्ग टाइम तक लेना पड़ेगा। उसके बाद आप खुद देखेंगे आपकी जो हाइट है वो कुछ 1 या 2 इंच आपकी जो हाइट है वो बढ़ गई है। तो आप ये मेडिसिन्स लीजिए, फिर आप मुझे बताइएगा कि आपका क्या रिजल्ट मिला। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। और साथ में आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा मेरी वीडियो को, और साथ में बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी वीडियो की आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिल सके।